सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 31 सर्ग हम पढ़ रहे हैं और आज हम यहाँ वेदा लाइफ हिमालय के ऊपर बैठे हुए हैं, जो अपना वेलनेस सेंटर है। लगभग 100 साधक यहाँ पर आरोग्य लाभ ले रहे हैं और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, यहाँ की हवा ही अपने आप में एक टॉनिक का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है। तो आप में से भी जिनको स्वास्थ्य लाभ लेना है, जिनको कोई रोग नहीं है, उनको भी कम से कम साल में एक बार जरूर ऐसे स्थानों के ऊपर आना चाहिए 8-10 दिन के लिए। और कितना सुंदर हमारा देश है, कितनी सुंदर प्रकृति है, एक अनटच ब्यूटी जिसको कहते हैं। और यहाँ पास में ही 15 किलोमीटर दूर यहाँ से यमकेश्वर मंदिर है। कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ तप करते हुए उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए और महामृत्युंजय जप जो हम करते हैं, महामंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का उनको यहाँ साक्षात्कार हुआ था। तो बहुत ही पवित्र जगह है ये, इतनी शांत प्रकृति है चारों तरफ। और आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धेय आचार्य श्री जी ने लगभग 300 एकड़ जमीन यहाँ पर हमने ली हुई है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, लगभग 3500 चंदन के पेड़ लगे हैं यहाँ पर। अभी छोटे हैं, थोड़े दिन में चंदन वन बन जाएगा ये। और अनार के, आड़ू के और पता नहीं कितने सुंदर सुंदर फलों के, कुछ देश से विदेश से भी पौधे मंगवा करके यहाँ लगाए हुए हैं। और इन सब का मैनेजमेंट जो देखते हैं वो हमारे आदरणीय राणा जी, इन्होंने एमएससी और पीएचडी किया है। और जो दुनिया डिग्री लेकर के कहीं बाहर की तरफ भागती है, ये यहाँ हिमालय में प्रकृति की गोद में इतनी निपुणता से उसका निर्वहन कर रहे हैं। इतनी सुंदर इन्होंने कृषि की है यहाँ पर। तो कल मैं इधर देखने के लिए आई थी तो बता रहे थे कि वहाँ तक अपनी ज़मीन है, यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। कुछ और भी देखना बाकी है, एक दिन में देख भी नहीं पाए। वैसे पतंजलि का हर अनुष्ठान ही ऐसा है जिसको एक दिन में देखना नामुमकिन है। तो आज हमारे साथ राणा जी भी यहाँ हैं इस क्लास में। और वेलनेस सेंटर का जो मैनेजमेंट देखते हैं, वहाँ के मैनेजर आदरणीय महेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। और हमारे यहाँ जो कर्मयोगी भाई हैं वो भी आज यहाँ पर हमारे साथ हैं इस पाठ में। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था श्री राम वन जाने के लिए तैयार हैं और महाराजा दशरथ अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि श्री राम जा रहे हैं तो जो मेरी निजी संपत्ति है
वो आप श्री राम के साथ भेज दीजिए, और जो चतुरंगिणी सेना है और जो भी इनका खाने पीने का सामान है, ताकि इनको 14 वर्ष कोई कष्ट ना हो, तो आप वन में इनके साथ सब सामग्री भेज दें। तो कई उस पे ऑब्जेक्शन करती हैं, उसके ऊपर उनको आपत्ति होती है कि यदि आप सब कुछ श्री राम के साथ ही भेज देंगे तो मेरा पुत्र इस खाली राज्य का क्या करेगा आकर के। तो वो मना करती हैं। तो श्री राम इस बात को सुन करके अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, आप मोहवश मेरे वन जाने की चिंता ना करें। अब जैसे हमारे राणा जी भी यहाँ आए हैं, पश्चिम बंगाल में शरीर का जन्म हुआ, और वहां से ये कोई वो लेके नहीं आते हैं कि भाई हम वहां रहेंगे हिमालय पे खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। तो जो उच्च चेतना वाले लोग होते हैं वो सब जगह इस बात को मानते हैं कि हम जहाँ जाएंगे सब भगवान की सृष्टि है, वो अपने आप देगा जहाँ लेके जा रहा है वो। तो श्री राम कहते हैं कि पिताजी आप मोह ना करें, जब आपने मेरे को वन जाने की अनुमति दे दी तो वन में मेरा निर्वहन करने के लिए जो संसाधन है वो भगवान अपने आप उसका इंतजाम करेगा, आप उसकी चिंता ना करें। आप ऐसे ही आचरण कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति हाथी का दान कर देता है, लेकिन हाथी को बांधने वाली जो रस्सी है उसको बचा लेता है कि ये इतनी सुंदर है। तो ये सारे आपके संसाधन वो हाथी को बांधने वाली रस्सी के समान हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें। और मेरे लिए तो यदि कुछ देना है तो वलकल वस्त्र मंगवा दीजिए जो मुझे वहाँ पहनने हैं। एक कुदाल मेरे को दे दें, एक टोकरी दे दें जिसमें मैं वहाँ के कंद मूल रख लिया करूँगा। आपकी तरफ से यदि गिफ्ट देनी है तो वो गिफ्ट मेरे काम आएगी। तो हमें ऐसी ही गिफ्ट देनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के काम आती है। और जब वो वलकल वस्त्र का नाम लेते हैं तो तुरंत माता कैकेयी वलकल वस्त्र लिए तैयारी खड़ी हैं, तो वो लाके तुरंत श्री राम को दे देती हैं, क्योंकि कैकेयी को लगता है जितना जल्दी जाएं उतना ही अच्छा है। तो जैसे ही वो उनको लाके देती हैं तो राम और लक्ष्मण को तो अभ्यास है, वो पहले भी गुरुकुल में गए थे, जंगल में रहे हैं वो, तो वो तुरंत धारण कर लेते हैं वलकल वस्त्र। लेकिन सीता माता, क्योंकि वो तो राजकुमारी है, वो तो कभी महलों से बाहर निकली नहीं, वो तो पैर भी फूलों के ऊपर रखती थी या तो मखमल के गद्दों पे रखती थी। तो माता जी उस वस्त्र को लेकर के ऐसे पूछ रही हैं उनसे कि इसको कैसे पहना जाता है। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, क्योंकि ये सारी बातें संसद के बीच में हो रही हैं और पूरा जन समूह वहां सामने खड़ा है, तो सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कहाँ ये जनक नंदिनी, जिसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखे, जिसके एक इशारे को देख करके 10-20 दासियां दौड़ करके आती थी कि राजकुमारी जी आपको क्या चाहिए, और उसके हाथ में आज वलकल वस्त्र है। वो इतने बड़े एक महाराजा दशरथ की पुत्र वधू है, इतने बड़े सम्राट राजा जनक की पुत्री है, और इतने बड़े व्यक्ति की वो धर्मपत्नी है श्री राम की, और उसने कोई अपराध नहीं किया है। तो ऐसा सुन करके सब लोग वहां पर जब वो सीता माता को वलकल वस्त्र पकड़ाती हैं और वो कहती हैं इसको कैसे पहना जाता है, तो वहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सब धिक्कारने लगते हैं कैकेयी को, और बोलता तो कोई भी नहीं है, सब मौन है। तो तभी महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु हैं वो कहते हैं कि कैकेयी अब आप मर्यादाओं को लांघ रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं, आप मर्यादा में रहो। आपने पहले ही इस कुल को तो कलंकित कर ही दिया है। जिस कुल में ऐसी महिलाएं आ जाती हैं तो वो उस कुल का ऐसा ही हाल होता है। तो पहले ही आप सब मर्यादाओं को तोड़ चुकी हैं, लेकिन आप सीता को ये वलकल वस्त्र नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो हमारे कुल की कुल वधू है, वो हमारा गौरव है, हमारी स्वाभिमान है, वो हमारी इज्जत है, आबरू है। आप उसको इस तरह से यहाँ सभा में बुला करके उसको वलकल वस्त्र देना ये आपको उचित नहीं है। और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि पहली बात यह है कि सीता वन में जाएगी ही नहीं। क्यों जाएगी सीता? क्योंकि वनवास तो श्री राम को मिला है, सीता को तो मिला ही नहीं। तो राम के किसी भी ऐश्वर्य के ऊपर सीता माता का आधा हक है, वो उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए सीता माता राज्य करेगी, राज सिंहासन पर बैठेगी और श्री राम वन में जाएंगे। तो इससे ये भी पता लगता है कि उस समय भी महिलाओं को राजनीति में आने का भी प्रचलन था।
अलाउ था, और साथ ही उनको इतना सम्मान था कि वो किसी चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पे भी बैठ सकती हैं। आजकल कुछ राजनेता जो हैं वो हमारी महिलाओं को भटका देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, आपको तो आप घर में बैठी थी, चार दीवारी में बैठी थी, हमने आपको बाहर लाया है। तो वो उनको ऐसे चढ़ा करके मानसिक रूप से बाहर ले आते हैं, और फिर उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है तो वो अपने मातृत्व से भी भटक जाती हैं। तो ये सच है कि महिला को, चाहे वो त्रेता युग रहा, चाहे सतयुग रहा, चाहे आज कलयुग है, चाहे द्वापर युग था, हर युग में उसको सबसे बड़ी कार्य करने की जिम्मेदारी वो ऋषि का भी हो सकती है। ऋग्वेद में हम देखते हैं श्रद्धा, घोषा, अपाला, कितनी ऋषिकाएं हुई हैं, और उसको राजनीति में भी बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठने की अनुमति थी, उसको विद्या के क्षेत्र में भी, बल के क्षेत्र में भी। और उससे भी पीछे हम जाएं तो जिनकी हमारे देश में पूजा की जाती है, महा सरस्वती, महादुर्गा, महालक्ष्मी, महाकाली, तो ये तो चारों डिपार्टमेंट बड़े डिपार्टमेंट माने जाते हैं। विद्या का सेक्टर अपने आप में शिक्षा नीति का कितना बड़ा एक सेक्टर है, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है। ऐसे ही धन का कितना बड़ा एक डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, तो उसकी भी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता है। ऐसे ही डिफेंस का कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो वो महादुर्गा है। तो महिला को कभी भी हमारे देश में हे दृष्टि से नहीं देखा गया है। हाँ, ये ठीक है, एक थोड़ा सा बीच का काल आया, उसमें भी कुछ क्षेत्रों में उसको ऐसा समझा जाने लगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आज भी जो हमारे देश की महिलाएं हैं, वो उनका अपनी जो शक्ति है, अपना जो उनका मातृत्व है, उसको उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं, वो हमारा यूज करने के लिए, मतलब अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो हमें किसी पार्टी से जोड़ते हैं या अन्य किसी संगठन से जोड़ते हैं। इसके पीछे उनका मातृशक्ति का सम्मान करने का इरादा नहीं होता है, उनका इरादा होता है मातृशक्ति का यूज करना। तो हमें अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से हम कितना बड़ा दायित्व निर्वहन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। आपकी जिस फील्ड में रुचि है आप उसमें जाइए। नारी यदि घर में रहती है, ये लगभग 20 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक इंटरनेशनल कार्यक्रम हुआ था, और उसमें एक टॉपिक मिला था मुझे। तो वहां पर उसका टॉपिक था कि नारियों का, वो संस्कृत में था, नारीणाम समुचित स्थानम गृहे व बहि। नारियों का उचित स्थान कहाँ है, घर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, ये टॉपिक था उसका। क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि भाई घर में क्यों रहें, हम भी पढ़ी लिखी, हम भी बाहर जाएं। तो अब उसमें अगर हम कहें कि घर में ही स्थान है, तो कहेंगे जी आप कहाँ बैकवर्ड कर रही हैं महिलाओं को। और यदि हम कहें कि बाहर ही स्थान है, तो ये भी हमारे शास्त्र उसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट, टफ टॉपिक था। तो वहां मैंने बताया था कि नारियों का स्थान, चाहे वो घर में रहें या वो बाहर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन वो अपने मातृत्व को ना भूलें। यदि वो घर में रहती हैं, एक घर को चलाना एक फैक्ट्री को चलाने के बराबर है, इतना आसान नहीं है। घर में वो अपनी संतानों का निर्माण करती है, अपना अमृत पिलाती है, उनको संस्कार देती है, उनको शिक्षा देती है, उनकी सेवा करती है। आज भी आप देखेंगे घरों में, कई बार मैं पूछती हूँ, हमारे बच्चे जो आते हैं कि आपकी माताजी क्या करती हैं, बोले जी वो तो कुछ नहीं करती हैं, हाउसवाइफ है। मतलब हाउसवाइफ का मतलब कुछ नहीं करना। और फिर जब पता लगता है कि जिस दिन वो माताजी चली जाती है ना घर से, उस दिन सारे घर वाले ऐसे हो जाते हैं, बोले भी पता ही नहीं माताजी क्या करती थी, हमें तो पता ही नहीं किसको क्या देती थी, क्या लेती थी। हम संतानें जब सुबह उठ करके नहा धो के डाइनिंग टेबल पे आते थे, तो सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता मिलता था। किसी को खिचड़ी पसंद है, किसी को दलिया, किसी को चाय कॉफी, किसी को बिस्किट, जो जिसको पसंद है उसकी पसंद का नाश्ता वहां रखा हुआ होता था। वो कब उठती थी हमें तो नहीं पता। सब बर्तन इतने साफ सुथरे मिलते थे, नैपकिन साथ में मिलता था। अब आज हम देख रहे हैं ये तो सब बिखरा पड़ा है यहाँ पे। वो सबके मन, हमारे सबके कपड़े
धुल के प्रेस करके हमारी अलमारी में मिलते थे, हम तो जाते समय ऐसे ही निकाल के फेंक जाते थे। किसी के यहाँ से इनविटेशन आता था तो वो किसको क्या गिफ्ट देती थी, क्या लेती थी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अभी हम तो परेशान हो गए 2 महीने। तो ये इतना कठिन होता है घर का काम करना। एक आप यहाँ पर मैनेजमेंट का कार्य देख रहे हैं, तो घर का मैनेजमेंट भी बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है। तो वो घर में रहती हैं तो राम, कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए, स्वामी श्रद्धानंद, विवेकानंद, स्वामी महर्षि दयानंद और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आज के युग में हम कहें तो श्रद्धेय स्वामी जी की, महाराज जी की जो माता जी हैं, उनके पास तो कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर में रहते हुए अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दे दिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमेशा बताते हैं कि माँ ने बचपन में कहा था कि बेटा किसी की चोरी जारी मत करना, चोरी मत करना, जारी मत करना, बस 2 शब्द तो बहुत हैं जीवन को जीने के लिए। तो वो खुद ऐसा जी करके अपनी संतानों को ऐसे संस्कार दे देती हैं कि वो फिर इतने महान पुरुष होते हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए वो सब माताओं की कोख से पैदा हुए, माताओं के संस्कार से ही वो पले बढ़े। तो घर में रहे तो ऐसी संतानों का निर्माण करे, और यदि बाहर जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी चेन्नम्मा, झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर, इतनी बड़ी उसने पूरा मध्य प्रदेश का साम्राज्य संभाला। और कितनी हमारी ऋषिकाएं जिन्होंने जंगलों में जाके, जैसे हम यहाँ हिमालय में बैठे हैं, उन्होंने शादी नहीं की, वो सन्यासी नहीं बनी, तपस्वी नहीं बनी, उन्होंने वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया। सीता सावित्री जैसी महिलाएं, जिनके जीवन में जैसी परिस्थिति आई उसको फेस करके उन्होंने पूरी नारी जाति को एक दिशा दी। तो बात ये नहीं है कि नारियां घर में रहें या बाहर रहें, बात यह है वो कहीं भी रहें पर वो अपनी महानता को, अपने मातृत्व को ना भूलें, उनका एक गौरव सम्मान है उसको ना भूलें। तो यहाँ भी जब हम देख रहे हैं कि श्री राम को वनवास मिला, लक्ष्मण जी उनके साथ जाना चाहते हैं, तो सीता माता चाहती तो वो अपने पिता के घर भी जा सकती थी, और पिता के घर भी ना जाती। महर्षि वशिष्ठ उनको कह रहे हैं, न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। खुद महर्षि वशिष्ठ जो उनके कुल गुरु हैं वो कह रहे हैं सीता वन में नहीं जाएंगी, बल्कि सीता तो राज्य सिंहासन पर बैठेंगी। अगर सीता माता चाहती तो कहती ठीक है मैं बैठूंगी, मेरे पति को वनवास मिला है ना, तो मैं राज्य चलाऊंगी और फिर मैं देख लूंगी सबको। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको जो संस्कार मिले थे वो ऐसे संस्कार थे जो संपत्ति और संबंध दोनों में से एक को चुनना है तो वो संपत्ति को ठोकर मारेंगे, संबंधों को बचाएंगे। तो ऐसे संस्कार सीता माता को मिले थे, तो उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। तो ये यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। सीता माता को जब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि आप ही यहाँ पर राज्य करें, और वो कैकेयी को थोड़ा डांटते हैं, तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमपि अनुयास्याम पुरं चेदं गमिष्यति। भरतश्च शत्रुघ्नश्च चीरवासा वनेचर वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवस्यति पूर्वजम्। ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेकाशाधिदुर्वृत्ता प्रजानां महिते स्थिता। न ह्यदत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुमर्हति। त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यद्यपि त्वं क्षितितालाद् गगनं चोत्पतिष्यति, पितृवंशचरित्रज्ञ सोऽन्यथा न करिष्यति। महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, अथ यास्यति वैदेही वनम रामेण संगता, यदि वैदेही राम के साथ वन में जाएंगी तो वयम अपि अनुयास्यामि, हम भी इनके पीछे पीछे वन में जाएंगे, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। और पुरम च इदम गमिष्यति, और हम ही नहीं जाएंगे बल्कि ये पूरा अयोध्या का नगर, का पूरा नगर ही इनके साथ साथ जाएगा। तो फिर
भरत शत्रुघ्न को भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, भरतश्च शत्रुघ्नश्च चीरवासा वनेचर, कई को कह रहे हैं कि जब भरत और शत्रुघ्न यहाँ आएंगे और जब वो सुनेंगे कि हमारे भाई वन में चले गए हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो भी वलकल वस्त्र धारण करके वापस वन में ही आएंगे। तो कई उस समय इस नगरी में तो कोई मिलेगा नहीं, तो स्वयं ही इन पेड़ पौधों के साथ फिर यहाँ पर खूब राज्य करना, क्योंकि पेड़ पौधे तो जा नहीं सकते हैं बेचारे, वो भी जाना चाहेंगे लेकिन वो जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने कई को कहा। न ह्यदत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुम् अर्हति त्वयि वा पुत्रवद वस्तुं यदि जातो महीपते। कह रहे हैं न ही अदत्तां महिं पित्रा भरत शास्तुम अर्हति, मैंने भरत को भी जाना है, भरत को भी हमने संस्कार दिए हैं, मैं उनका भी गुरु हूँ, मैं श्री राम का भी गुरु हूँ। और व्यवहार में और विनम्रता में महाराजा दशरथ ने ऐसे संस्कार दिए कि जो भरत जी हैं वो श्री राम से भी एक पिच ऊपर हैं विनयशीलता में, इनसे भी ज्यादा विनयशील हैं वो राम से भी। तो मुझे पता है कि जब भरत जी ननिहाल से यहाँ आएंगे और वो ये सुनेंगे कि मेरी माँ ने मेरे लिए राज्य मांग लिया और मेरे भाई को वन में भेज दिया, तो यदि वो अपने पिता के सच्चे पुत्र होंगे, पिता भरत शास्तुम न अर्हति, यदि वो अपने पिता के सच्चे पुत्र होंगे, तो इस प्रकार से, क्योंकि महाराजा ने तो ये राज्य उनको दिया नहीं, आपने छल कपट करके मांग लिया है, तो इस तरह से मिले हुए राज्य को वो कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। त्वयि वा पुत्रवद वस्तुम यदि जातो महीपते है, आजकल भी कह देते हैं ना, अगर तू अपनी माँ का असली संतान है या अपने पिता की असली संतान है तो तू ऐसा नहीं करेगा। वही शब्द यहाँ पर रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने प्रयोग किए भरत जी के लिए। कहा पुत्रवद वस्तुम यदि जातो महीपते है, यदि वो महाराजा दशरथ के सच्चे पुत्र होंगे तो वो कभी भी इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि उनको मिला ही नहीं, मिला तो श्री राम को था, छल कपट से आपने ले लिया है। यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं च उत्पतिष्यति पितृवंशचरित्रज्ञ सो अन्यथा न करिष्यति। और यदि तू उसके सामने ये कहे कि बेटा यदि तुमने राज्य को स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी या मैं कुछ ऐसा कर लूंगी, आप कुछ भी उसको कहें, यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं च उत्पतिष्यति, चाहे तू जमीन में पाताल लोक में चली जाए या ऊपर आकाश में चली जाए, आकाश में चली जाए माने मर जाए या जीवित रहे। पितृवंश चरित्रज्ञम, अपने पिता के वंश के चरित्र को जानने वाले हैं भरत जी, अपनी कुल खानदान की मर्यादा को, परंपरा को वो जानने वाले हैं। इक्ष्वाकु वंश की ये कदापि मर्यादा नहीं है कि बड़े भाई को छोड़ करके छोटा भाई किसी राज्य का अधिकारी बने, ऐसी मर्यादा नहीं है। तो अपने कुल की मर्यादा को जानते हुए भरत अन्यथा न करिष्यति, कभी भी वो इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा सभा के बीच में महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा। आगे कहा तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियं लोके हि न स विद्येत यो न रामं मनोव्रतः द्रक्षस्य अद्येव कैकेयी पशुव्यालमृगाद्विजान् गच्छतः स रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान् अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि स्नुषायै व्यपनीय चिरं न चिरमस्याः प्रतिविधीयतेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृतः कैकेयराजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या वत्स्व अरण्ये सह राघवेन तस्मेस्तथा जल्पतिविप्रमुक्तो
गुरौ नृपस्याति प्रतिं प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। आगे कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ, तत्त्वया पुत्र गर्धिन्या, इसलिए कैकेयी तो अपने पुत्र का हित करना चाहती है लोभ के कारण, लालच के कारण। पुत्रस्य कृतम अप्रियम, लेकिन वास्तव में तू अपने पुत्र का नुकसान कर रही है। बहुत बड़ी बात है ये। जब भी हम किसी दोष से युक्त होकर के अपनी संतानों का अच्छा करना चाहते हैं तो वास्तव में उनका अच्छा नहीं होता, उनका बुरा होता है। जब हम किसी राग द्वेष से युक्त होकर के किसी गलत तरीके से धन कमा करके और ये चाहते हैं कि हमारी संतानें, आने वाली संतानें बहुत धन धान्य से, समृद्धि से युक्त होंगी, तो कैसे भी धन कमाएं हम, पर धन होना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो आपके बच्चे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप पाप की कमाई करके घर में ला रहे हैं उनके लिए, तो आप एक तरह से अपनी संतानों की नजरों में गिर रहे हैं। वो कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और जो धन बिना मेहनत के आ रहा है वो किसी ना किसी दिन ऐसे ही किसी बड़ी बीमारी में, किसी बड़ी लड़ाई में, मुकदमे में, पता नहीं ऐसे ही चला जाएगा। वो टिकने वाला नहीं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की कमाई नहीं की। तो हम कभी कभी लोभ के वशीभूत होकर के, कभी मोह के वशीभूत होकर के गलत तरीके से जब अपने बच्चों का हित करने की बात सोचते हैं तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं हित नहीं होता, उससे तो बच्चों का अहित होता है और ज्यादा उनका नुकसान होता है। तो यहाँ कैकेयी पुत्र के मोह से युक्त होकर के भरत का अच्छा करना चाहती हैं कि मेरे पुत्र को पूरा साम्राज्य मिले, क्योंकि हर माँ की, हर पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जो है वो राजा बने, राजकुमार बने, खूब ऐश्वर्य उसके पास हो। तो कैकेयी को क्या लगता है कि जब तक श्री राम रहेंगे तब तक तो मेरे पुत्र को राज्य मिलना नहीं है, तो मेरी तो ये इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं कि मैं अपने पुत्र का राज्य अभिषेक होते देखूं। तो ऐसे क्षुद्र संस्कार में फंस करके वो अपने पुत्र का भला करना चाहती है कि किसी भी तरह बस एक बार मैं भरत को राजा बना दूं तो बस फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि ये न के न प्रकारेण, गलत रास्ते पे चल करके यदि आप अपने बच्चों का हित करना चाहते हैं, आप अपने पति का, पत्नी का, संबंधियों का हित करना चाहते हैं, तो आप उनका हित नहीं कर रहे, अहित कर रहे हैं। क्योंकि कल आपके बच्चों को कोई व्यक्ति कहेंगे अरे आप तो ऐसे एक गलत आदमी की संतान है, जिसको देखो पुलिस पकड़ के ले गई कोर्ट केस में, आप तो किसी ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो गलत काम करते हैं, आप तो किसी ऐसे माता पिता की संतान हैं जिन्होंने गलत तरीके से ऐसा काम किया। तो आपकी संतानें या आपके शिष्य फिर कभी मुंह नहीं उठा पाएंगे जिंदगी भर, आप उनका बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब भरत लौट करके अयोध्या में आए, तो जैसे वो रास्तों से आते थे तो अयोध्यावासी उनकी तरफ ऐसे पीठ कर लेते थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो भरत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब मेरा इतना सम्मान करते थे अयोध्यावासी, आज इनको क्या हो गया, ये मेरी तरफ इतनी ऐसी दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, हे दृष्टि से क्यों देख रहे हैं मेरे को, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ वशिष्ठ जी कह रहे हैं तत्त्वया पुत्र गर्धिन्या पुत्रस्य कृतम अप्रियम, पुत्र की भलाई के लालच में आकर के तूने अपने पुत्र का अप्रिय कर दिया है, नुकसान कर दिया है।